Hello everyone. Today we will discuss the most important MCQs of GRIP, and the chapter is bioenergetics. This chapter is also included in PMC syllabus, so I highly recommend you to go through all the MCQs that I have done and that I'll be uploading in my next videos. Let's begin. So the first question is, chlorophyll molecules are green in color because they what? अच्छा, हमने पढ़ा था absorption spectrum chlorophyll का. There we have observed this thing कि this chlorophyll molecule actually absorbs the red and blue light, and it reflects the green light. ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, तभी तो इट अपेयर्स ग्रीन. सो द करेक्ट आंसर विल बी रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्विन साइकिल. अब कैल्विन साइकिल किसकी वजह से होती है? सो द आंसर इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन. ऐसा क्यों? फर्स्ट हम जब कैल्विन साइकिल पढ़ी थी, the first step was basically carboxylation, then we have reduction, then we have regeneration. So according to the steps, the reductive carboxylation would be the correct answer. Next is, which of the following is the characteristics of PSI1? अब इसके अंदर कौन सी characteristics है PSI1? PSI1 is photosystem 1 which absorbs the light of 700 nanometer. अब first में just written it is active only up to 600 nanometer of light, which is wrong because photosystem 2 absorbs 680 nanometer of light. Then the reaction center of PS1 is P60, so it's a wrong statement. Then we have photosystem 1 is reduced by the electrons released in photolysis of water. So this could be actually the correct answer, क्योंकि जब फोटोसिस्टम 2 में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो एक होल क्रिएट होता है. उस होल को फिल करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है. फिर जाहिर सी बात है, अब वी हैव अ कंटिन्यूस एनर्जी. एनर्जी तो कंटिन्यूस फॉर्म में आ रही है ना. ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में एक बार ही आई थी, ऐसा तो नहीं है. कंटिन्यूस आ रही है, तो इट मीन्स कंटिन्यूस होल क्रिएट हो रहा है. और जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो बार बार फोटोसिस्टम 2 में जा रहे हैं, वो एक्साइट होकर हो रहे हैं, फिर वो एक्साइट होकर फोटोसिस्टम 1 की तरफ आ रहे हैं. तो मतलब एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 जो रिड्यूस हो रहा है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे उससे हो रहा है. तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी PSI1 is reduced by the electrons released in photolysis of water. फिर हमारे पास है the first stable product of Calvin cycle is what? The first stable product होता है वो 3-phosphoglycerate होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है कार्बोक्सिलेशन की वजह से. Then है the molecule which mainly absorb light energy and convert it into chemical energy, तो that is chlorophyll A. राइट आई. पहले आती है कैटनाइट के पास, कैटनोइड के पास जाती है, उसके बाद आती है क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी से आती है क्लोरोफिल ए. जो क्लोरोफिल ए है वो बेसिकली लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल के अंदर. ठीक है. photosynthetic bacteria do not contain what? So it do not contain photosystem 1, photosystem 2 सॉरी. और बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, नॉन साइक्लिक नहीं होती, क्योंकि नॉन साइक्लिक के लिए हमें फोटोसिस्टम 2 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, तो फोटोसिस्टम सिर्फ 2 होती है. देन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिस्टम सप्लाई द कैल्विन साइकिल विथ. अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे? दैट वाज ATP एंड NADPH. कैसे? लाइट रिएक्शन थैलाकोइड में होता था, हमने इनको दी ADP प्लस NADP दिया. ठीक है. और इनको हमने दिया वाटर. यहाँ से क्या प्रोडक्ट निकला? ऑक्सीजन. यहाँ से निकला ATP और यहाँ से निकला NADPH. ठीक है. दीज 3 प्रोडक्ट हैं हमारे लाइट रिएक्शन के. ठीक है. फिर है नंबर ऑफ ATP
and NADPH2 consumed during the fixation of one carbon dioxide molecule in Kelvin cycle. अब दिस इज कोई ट्रिकी क्वेश्चन. इसमें बोल रहा है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी ATP और कितनी NADPH2 लगेगी. हम बात करते हैं एक केल्विन साइकिल में कितनी ATP लगती है. 9 ATP और 6 NADPH2 लगता है. ठीक है, इतनी बात तो सबको पता है. आगे बात है, हमने जब हमारे पास इक्वेशन थी उसके अंदर कार्बोक्सिलेशन के अंदर कि 5 RuBp ट्यूबुलोस फॉस्फेट प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड जा रहे थे अंदर. ठीक है, फिर जैसे हमारे पास बन रहा था PGA फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था. ठीक है, तो 5 RuBp प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है. ये केल्विन साइकिल अपनी कंप्लीट करता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तभी हमारे पास बनती है 9 ATP और 6 NADPH2 यूज़ होती है. ठीक है, ये से 3 है. अब इसको डिवाइड करते 3 से, क्योंकि हमें चाहिए इसकी 1 की, तो 3 2. तो मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मैं लिखूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए मुझे 3 ATP चाहिए होगी एंड मुझे चाहिए होगा 2 NADPH चाहिए होंगे, NADPH2 चाहिए होंगे, कंज्यूम होंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP एंड 2 NADPH2. समझ आ गया क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जा रहे थे 9 ATP एंड 6 NADPH2. अब तो सिर्फ है ही एक, तो उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. तो 3 ATP एंड 2 NADPH2. फिर है व्हाट इज़ द इमीडिएट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी का यूज़ है क्या? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो यूज़ होता है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिल्ड्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर. उसके बाद है डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज सो कॉल्ड. डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी. इसको लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ATP और NADPH2 बन गए थे, वो बने थे लाइट रिएक्शन से, और डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई काम ही नहीं है. Then we have the main difference in two light reactions of photosynthesis is Fluorescence 1 is a strong reductant and Fluorescence 2 is a strong oxidant. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि Fluorescence 1 क्या करता है? रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब रिडक्टेंट मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बोला हमने. ठीक है, और यहाँ पर बोला कि Fluorescence 2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों बोला? क्योंकि इट रेडियली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे ऑक्सीडेंट है. आगे है फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच, मतलब अब हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होती है, तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होता है. ठीक है, फिर है विच एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. के लिए कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं? तो वी रिक्वायर मैग्नीशियम एंड आयरन. बेसिकली आयरन, तो ये इसका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन से मैच करता है, तो भी आयरन लिख लोगे. मैग्नीशियम को पता है ना, कोर पार्ट होता है. ठीक है, देन फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स व्हाट? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट. फोटो मतलब बोल दिया मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर 8DP से 8TP बन जाए. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP. फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय व्हाट? तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय फोटोसिस्टम 2. ये फोटोसिस्टम 2 के यहाँ पे ही हमारे पास, या फोटोसिस्टम 2 है, यहीं पे हमारे पास ल्यूमेन के यहाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है. आगे है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन लिंक्स टू व्हाट? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लिंक करती है PSI 1 से, क्योंकि PSI 2 तो होता ही नहीं है उसके अंदर. और डार्क रिएक्शन यहाँ कहाँ से आ गया?
ठीक है. So I hope these grip MCQs are clear.